राम राम आप सभी को। मैं मनीषा कौशिक स्वागत करती हूँ अपने भक्ति कथाएं चैनल में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ जो भक्ति भावना के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था, वो बहुत परेशान रहता था। उसको किसी भी काम में मतलब लाभ नहीं हो रहा था, वो हमेशा दुखी रहता था। तो ऐसे एक बार वो अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था और बातचीत चल रही थी उन दोनों की कि मतलब ऐसे ऐसे मुझे किसी भी चीज़ में लाभ नहीं होता है, मेरी मतलब परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि तुम श्री कृष्ण भगवान की पूजा किया करो। उसने उसकी सलाह मानकर और एक मूर्ति खरीद कर लाया मार्केट से, और रोज़ उसको धूप बत्ती पूजा पाठ करने लगा। रोज़ नहाकर उसको धूप बत्ती करता, पूजा पाठ करता, फिर अपने काम करता। लेकिन ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए, एक साल भर हो गया उसको पूजा करते करते, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उसने अपने दूसरे दोस्त से सलाह मांगी। तो उसने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, काली माता की पूजा किया करो, शायद तुम्हारे परेशानियाँ कुछ कम हो जाए। फिर वो मार्केट जाकर और काली माता की मूर्ति लेकर आया, और जो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी उसको जो मंदिर के ऊपर टांड थी उसके ऊपर उसने रख दिया। फिर उसने काली माता को मंदिर में बिठाया और उसकी पूजा पाठ करने लगा, धूप अगरबत्ती की। तो उसने जैसे उसने ऊपर देखा तो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है, और जो धूप का धुआं है वो जो जा रहा है वो उनके पास जा रहा था। तो उसने सोचा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को मैं उठाकर कहीं और रख देता हूँ, क्योंकि जो ये धूप की सुगंधी जाएगी उसको तो ये भी सूंघ लेंगे। तो उसके मन में ये विचार आया कि भगवान, मैं तो काली माता की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन इस धूप की सुगंधी को तो भगवान कृष्ण ले रहे हैं। तो उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति को टांड पे से जैसे उठाने के लिए हाथ किया, तो कृष्ण भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो वो चौंक कर बोला कि भगवान, इतने दिन मैंने आपकी पूजा की, तो अब आप प्रकट कैसे हुए? इतने दिनों तक तो आप प्रकट नहीं हुए। कृष्ण भगवान ने उसको समझाते हुए कहा कि आज तुम्हारे मन में ये आया है कि भगवान भी धूप की सुगंध ले लेंगे। तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि भगवान भी सूंघते हैं, भगवान भी खा सकते हैं, भगवान भी हैं, तो बस आ गया। तो मतलब यही है कि जो भी करो पूजा पाठ भक्ति भाव से करो, श्रद्धा भाव से करो। वो अगर भावना होती है सच्ची तो भगवान जरूर आते हैं, भगवान जरूर खाते हैं, और भगवान जरूर कृपा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।